हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल गुरुजी पे स्वागत है तथा आप सभी को और आपके परिवार को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं तथा आप सभी जो है अपने जीवन को लक्ष्य को हासिल करें, ऐसी हमारी कामना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग झारखंड सीजीएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग मुख्य भाषा पेपर 2 के अंतर्गत जो है हिंदी की पढ़ाई कर रहे हैं। और आज हम लोग करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, और इसमें हम लोग रामचंद्र शुक्ल का जो है विचारों को जानेंगे। तो इसमें जो है हम लोग लगभग 500 एमसीक्यू के माध्यम से जो है इस चैप्टर को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ देरी की। तो पहला ही क्वेश्चन है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विश्व विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है। तो इसमें से है आपको 4 ऑप्शंस में जो है आपका सही आंसर चुनना है। और इसमें जो है आपका होगा क्या, ए नंबर आंसर। ठीक है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है। तो हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का जो नाम है वो क्या है, तो वो जो है आपका क्या, महापंडित राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, तो बी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। मित्र बंधु ने रीतिकाल को नाम दिया। जो मित्र बंधु जो है उन्होंने जो है रीतिकाल को क्या नाम दिया है, तो रीतिकाल को जो उन्होंने नाम दिया वो क्या, अलंकृत काल। ठीक है, तो बी नंबर आपका जो है क्या हो जाएगा, सही आंसर। ठीक, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है। तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जो है ये रचना किसकी है, तो ये जो है किसका है, राहुल सांकृत्यायन का। ठीक है, तो डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा क्या, राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, सार सुधा निधि पत्र के संपादक कौन है। तो सार सुधा निधि एक पत्र है जिसकी संपादक कौन है, तो इसका संपादक कौन है, पंडित सदानंद मिश्र। ठीक है, तो ए नंबर आपका जो सही आंसर होगा क्या, पंडित सदानंद मिश्र। ठीक, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का एक रचना है जिसके लेखक कौन है, तो ये जो है आपके लेखक कौन है, राम कुमार वर्मा। ठीक है, तो ए नंबर आपका जो सही आंसर होगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। मैं इस्लाम के महत्व को भूला नहीं हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता है जैसा आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका है। तो इसमें चलिए हम लोग 4 ऑप्शन देखते हैं किसका किसका है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन है, तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो है ये कथन है। ठीक है, तो बी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक, गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लितरेत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था। तो ये जो है आपका कब प्रकाशित हुआ, तो ये 1871 में। ठीक है, सी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था। तो रामचंद्र शुक्ल ने जो है हिंदी साहित्य का इतिहास के रूप में जो उन्होंने, तो वो किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था, तो उनका जो है छपा था किसके, हिंदी शब्द सागर। ठीक है, ए नंबर आपका जो है सही आंसर होगा। ठीक, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं। तो शिव सिंह सरोज में जो गिनाए गए ग्रंथ हैं इसमें 4 आपको दिए हैं, उसमें आपको चुनना है। ठीक है, पहला है राम सतसई, दूसरा है कड़खा रामायण, तीसरा दोहावली, चौथा है कवित रामायण। ठीक है, तो इसमें से आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, तो इसमें जो है आपका आंसर होगा क्या, ए नंबर। ठीक है, 1 और 2, राम सतसई और कड़खा रामायण। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है रीतिकाल का समय क्या है, तो वो जो है आपका कितना है, 1700 से 1900। ठीक है, बी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है। तो इतिहास लेखन की जो है सबसे विकसित पद्धति जो है वो क्या है, तो विधेयवादी पद्धति। ठीक है, तो ए नंबर आपका जो है सही आंसर होगा क्या, विधेयवादी पद्धति। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है। तो जो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं वो कौन है, जॉर्ज ए गियर्सन। ठीक है, तो ए नंबर आपका जो है सही आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो परंपरा था उसका सूत्रपात किसने किया था, यानी शुरुआत किसने किया था, वो जो है आपका कौन हो जाएगा, गारसा द तासी। ठीक है, बी नंबर आपका जो है सही आंसर होगा क्या, गारसा द तासी। ठीक,
हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान इनमें से कौन है? यानी हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को जो है अलंकृत काल कहा था। तो किस विद्वान ने यह बात कहा था? तो ये जो है किसने? मिस्र बंधु ने। ठीक है, तो ए नंबर आपका जो सही आंसर होगा क्या? मिस्र बंधु। ठीक, याद रखिएगा। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है? यानी हिंदी साहित्य का आरंभ जो है वो 693 ईस्वी से मान रहे हैं, और ये जो है इसमें से कौन से हैं इतिहासकार जिसने माना है? तो राम कुमार वर्मा। ठीक है, सी नंबर आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या? राम कुमार वर्मा। ठीक, वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वर्ण क्रमानुसार जो लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें जो है प्रथम जो है ग्रंथ कौन सा है? तो आपका जो है आंसर क्या हो जाएगा? इस्तवार द लॉ। ठीक है, लिटरेत्यूर ए हिंदुई एंदुई एंदुस्तानी। ठीक है, ये बी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है आदिकाल का समय उन्होंने जो माना है वो कौन सा समय को माना है? तो वो जो है विक्रम संवत के अनुसार जो है कितना? तो 1050 से 1375 विक्रमी। ठीक है, विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार। ठीक, द ला लिटरेत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई है? तो यह जो ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखी गई है? तो फ्रेंच में। ठीक है, फ्रेंच भाषा का है, इसलिए बोलने में थोड़ा असुविधा हो सकता है। रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदि काल किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल के जो है वीर गाथा काल को आदि काल बोला गया है, वो किसके द्वारा बोला गया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, सी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है? तो कविता कौमुदी एक संग्रह कर जो है उसके नाम से जो है संग्रह किए होंगे कविता को, तो उसका जो है संग्रहकर्ता कौन है जिसने ये किया है? उसका जो है आपका कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, डी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। मिस्र बंधुओं में शामिल नहीं है, यानी मिस्र बंधुओं में कौन जो है शामिल नहीं है? तो जो है आपका मिस्र बंधुओं में जो शामिल नहीं है वो है केशव बिहारी। ठीक है, सी नंबर आपका शामिल नहीं है। बाकी मिस्र बंधु में है गणेश बिहारी हैं, श्याम बिहारी हैं, सुखदेव बिहारी। ठीक, याद रखिएगा। शिव सिंह सरोज का रचना काल है। तो शिव सिंह सरोज जो है उसका रचना काल कब है? यानी किस समय उनका रचना हुआ था शिव सिंह सरोज नाम का ग्रंथ का? तो वो जो है आपका सही आंसर होगा 1833 ईस्वी। ठीक है, तो ये नंबर आपका सही आंसर होगा। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा था? तो अपभ्रंश को जो है पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, बी नंबर आपका जो सही आंसर होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की सीमा क्या मानी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है वीरगाथा काल के समय जो माना है वो जो है आपका क्या? 1000 से 1350। ठीक है, सी नंबर आपका जो है सही आंसर होगा। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है, यानी हिंदी शब्द सागर जो है वो किसके द्वारा संपादित ग्रंथ है? तो ये जो है आपका जो है श्याम सुंदर दास। ठीक है, बी नंबर आपका जो है सही आंसर होगा। ठीक है, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? यानी हिंदी साहित्य की भूमिका नाम की एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? तो आपका जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, डी नंबर आपका सही आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी की रचना की है। तो किसने इसकी रचना की है? तो ये जो है आपका कौन होगा? तो गारसा द तासी। ठीक है, फ्रेंच के हैं गारसा द तासी, फ्रांस। गियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नार्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो इसका जो हिंदी अनुवाद किसने किया? तो वो है डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। ठीक है, ए नंबर आपका सही आंसर होगा। ठीक, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो आंग्ल भाषा यानी अंग्रेजी भाषा में जो है लिखा गया है वो तो उसके कौन है? तो है पादरी एडविन ग्रीव्स। ठीक है, बी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा क्या? पादरी एडविन ग्रीव्स। ठीक है, बी नंबर। साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचलित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के सही लेखक कौन है? यानी यह बात किसने कही है? तो यह जो है आपका कौन होगा? रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अब कहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखा होगा तो इसमें आपको घबराना नहीं है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, याद रखिएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? तो आपका है रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या रामचंद्र शुक्ल, याद रखिएगा। हिंदी कोविद
रत्नमाला के लेखक हैं? तो हिंदी कोविद रत्नमाल के लेखक कौन है? तो वह है आपका श्याम सुंदर दास। ठीक है, बी नंबर आपका सही आंसर होगा। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? तो वो जो है आपका किशोरी दास वाजपेयी। ठीक है, डी नंबर आपका सही आंसर होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है? तो कब से कब तक तय किया है? तो उसका जो है आपका समय हो जाएगा कब? 1893 से 1918 ईस्वी तक। ठीक है, ए नंबर आपका सही आंसर होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक किया है? तो प्रथम उत्थान का जो समय माना है वो कब से कब तक? तो 1868 से 1893 ईस्वी तक, सी नंबर। ठीक है, याद रखिएगा क्या, 1868 से 1893 ईस्वी। ठीक, पुराने हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं? तो पुराने हिंदी ग्रंथ के जो लेखक हैं वो कौन है? तो वो जो है आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं? तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लेखक के ग्रंथ के लेखक कौन है? तो बच्चन सिंह। ठीक है, डी नंबर आपका सही आंसर होगा। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिगृहित किया है? तो किस अन्य नाम से जो है उन्होंने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को जो है दूसरा नाम उन्होंने क्या कहा है? तो वो जो है आपका क्या होगा? गद्य काल। ठीक है, तो आपका बी नंबर आंसर होगा, गद्य काल। ठीक है, बी। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं? तो हिंदी नवरत्न के जो है लेखक कौन है? तो जो है मिश्र बंधु। ठीक है, सी नंबर आपका आंसर होगा। साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? तो साहित्य का इतिहास दर्शन का जो ग्रंथ है वो जो है किसका है? तो वो है नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है, तो बी नंबर आपका सही आंसर होगा। रीतिकाल का समय था? तो रीतिकाल का जो समय है वो क्या था? तो रीतिकाल का समय जो है 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। ठीक है। आदिकाल को बीजोपन काल नाम किसने दिया? तो वह आदिकाल को जो है बीजोपन नाम काल किसने दिया है? तो वो जो है आपका कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। पुराने हिंदी नामकरण किसने किया? तो पुरानी हिंदी जो है नामकरण किसने किया है? तो वो है आपका चंद्रधर गुलेरी शर्मा। ठीक है, डी नंबर आपका सही आंसर होगा। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? तो आचार्य शुक्ल जो है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है आविर्भाव कब से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना गया है? तो वो जो है आपका कब से है? अपभ्रंश से। ठीक है, सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। साहित्य जन समूह के हृदय का कस है, यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा जो है वो है बालकृष्ण भट्ट का। ठीक है, बी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। चर्या पद के रचिता कौन है? चर्या पद की जो है रचना है जो किसने की है? तो वो जो है आपका कौन है? सरप्पा। ठीक है, सरहप्पा या सरप्पा, ठीक है, दोनों लिखा रहता है। जयचंद प्रकाश के रचनाकार हैं? तो जयचंद प्रकाश के जो है रचनाकार कौन है? तो वो जो है आपका कौन हो जाएगा? तो भट्ट केदार। ठीक है, बी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। सिद्धियों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है? उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती है। तो यह बात किसने कही है? यह बात जो है वो किसने कही है? रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, तो ए नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। संदेश रासक के लेखक कौन है? तो संदेश रासक जो है उनके लेखक कौन है? तो यह है अब्दुल रहमान। ठीक है, बी नंबर आपका जो है सही आंसर होगा। भला हुआ जू मारिया बहिनी हमारा कुंत लज्जेजू तू वयंसी अयु जहिम भग्या धरु एन तू। ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ इनमें से किस कवि की है? तो यह पंक्ति जो है इनमें से किस कवि की है? तो ये जो है आपका जो है सही आंसर का हेमचंद्र का। ठीक है, डी नंबर। अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि हैं? तो अमीर खुसरो जो है हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि हैं? आपका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आदिकाल। ठीक है, सी नंबर आपका जो है सही आंसर होगा। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह इनमें से किसका कथन है? यानी किसने कहा है कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए? तो ये जो है आपका कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वी राज राजसो विषयक
विषया का यह स्थापना किसकी है, तो यानी पृथ्वीराज राजसो के बारे में यह कथन किसके द्वारा कहा गया है, तो वो जो है रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, ए नंबर आपका जो है सही आंसर होगा। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों नाथों योगियों की रचनाओं के विषय में यह किसका मत है, यह मत जो है किसका है, तो रामचंद्र शुक्ल का अभी बताए थे। सी नंबर आपका आंसर होगा। आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए, तो आचार्य शुक्ल के अनुसार जो है मैथिल कोकिल जो है किस रचना के आधार पर विद्यापति को कहा गया, तो वो जो है क्या, पदावली। ठीक है, तो ए नंबर आपका जो है सही आंसर होगा। कुवलय माला कथा के लेखक कौन है, तो कुवलय माला कथा के लेखक जो हैं वो कौन है, तो वो जो है आपका उद्धोतन सूरी। ठीक है, बी नंबर आपका जो है सही आंसर होगा। जे हाल मिस्किम मकून तगा फुल दुराय नैना बनाए बतियाँ, इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार हैं, तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार कौन है, तो अमीर खुसरो। ठीक है, तो ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन चंदन बाला रास के रचिता हैं, तो इसमें से कौन जो है चंदन बाला रास के रचिता हैं, आज आसगु। ठीक है, डी नंबर आपका जो है सही आंसर होगा। विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है, तो विद्यापति की जो है कौन सी रचना जो है मैथिली भाषा में है, वो है पदावली। ठीक है, सी ए नंबर आपका जो है सही आंसर होगा। शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार कौन है, तो हमीर रासों के जो रचनाकार कौन है, तो वो है सांगधर। ठीक है, दोनों तरह लिखाता है, तो आपका जो भी हमको मिले उसको याद रखिएगा। ठीक है, सांगधर। कीर्तिलता की भाषा क्या है, तो यानी कीर्तिलता जो है किस भाषा में लिखी गई है, तो मिश्रित अपभ्रंश में। ठीक है, कीर्तिलता किसकी रचना है, तो विद्यापति। ठीक, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इसमें कौन थे, तो नाथ संप्रदाय के जो है प्रवर्तक कौन थे, तो वो जो है कौन थे, गोरखनाथ। ठीक है, ये नंबर आपका सही आंसर होगा। योगी आदित्यनाथ जो है वहीं से हैं। महापुराण के रचनाकार कौन है, तो महापुराण के जो है रचनाकार कौन है, तो जो है आपका आंसर हो जाएगा क्या, पुष्यदंत। ठीक है, बी नंबर आपका जो है सही आंसर होगा। अलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है, तो अलवार संतों की जो संख्या है वो कितनी मानी गई है, तो 12। ठीक है, बी नंबर आपका जो सही आंसर होगा। पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है, तो पृथ्वीराज रासो की जो भाषा थी वो क्या था, डिंगल। ठीक है, राजस्थान की एक भाषा है डिंगल और पिंगल दोनों। ठीक है, याद रखिएगा। आल्हा उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में है, तो ये जो है किस ग्रंथ में है, तो वो जो है आपका क्या, परमाल रासो। ठीक है, बी नंबर जो है आपका सही आंसर होगा। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है, तो हिंदी का जो है प्रथम महाकाव्य जो माना गया है वो किसे माना गया है, तो पृथ्वीराज रासो। ठीक है, बी नंबर आपका जो सही आंसर होगा। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह किसका कथन है, तो यह कथन जो है वो किसका है, तो रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, डी नंबर आपका जो है सही आंसर होगा। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस पंक्ति किसके द्वारा रचित है, तो यह पंक्ति जो है किसके द्वारा रचित है, तो अमीर खुसरो। ठीक है, डी नंबर आपका जो सही आंसर होगा। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इस पदों को भी शुक्ल जी के उक्त कथन का आशय है। तो शुक्ल जी ने जो है यह कथन कहा है, उसका जो आशय क्या है कि विद्यापति की रचना को क्या नहीं मानना चाहिए, तो उसके बारे में चलिए आपका ऑप्शन देखते हैं। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका जो है आपका सही आंसर हो जाएगा विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के ही हैं। ठीक है, सी नंबर आपका जो है सही आंसर होगा। पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन थे, तो पाहुड़ दोहा ग्रंथ के जो है रचनाकार थे वो कौन थे, तो राम सिंह। ठीक है, बी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन किस लेखक का है, तो यह कथन जो है किस लेखक का था, तो अमीर खुसरो का। ठीक है, सी नंबर आपका जो है सही आंसर होगा। देसिल बना सबजन मिठा। ठीक है, देसी भाषा के मिठास का यह वर्णन करने वाले रचनाकार का नाम क्या है, तो उस रचनाकार के नाम है जो है विद्यापति। ठीक है, डी नंबर आपका सही आंसर होगा। मैथिल कोकिल नाम से जाने जाते हैं, तो मैथिल कोकिल के नाम से जो है कौन जाने जाते हैं, तो विद्यापति। ठीक है, डी नंबर आपका सही आंसर होगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है, तो जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने जो साहित्यिक अपभ्रंश को जो है पुरानी हिंदी के नाम से पुकारा है। ठीक है, बी नंबर आपका सही आंसर होगा।
कीर्तिलता के रचनाकार हैं, तो कीर्तिलता के जो है रचनाकार कौन है, तो जो है विद्यापति, आपको बताए थे। बी नंबर आपका सही आंसर होगा। अपनी पहेलियों और मकरियों के लिए जाने जाते हैं, तो अपनी पहेलियों और मकरियों के लिए कौन जाने जाते हैं, तो जो है अमीर खुसरो, ठीक है। सी नंबर आपका जो है सही आंसर होगा। आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा थी, तो आदिकाल के जो है काव्यों की जो है प्रधान भाषा क्या थी, तो वो जो है डिंगल पिंगल, ठीक है। सी नंबर आपका जो है सही आंसर होगा। रनमल छंद का रचयिता कौन है, तो रनमल छंद के जो है रचयिता हैं वो हैं कौन है, तो श्रीधर, ठीक है। डी नंबर आपका जो सही आंसर होगा। गोरा बदन की कथा किसके द्वारा रचित है, तो गोरा बदन की कथा जो है वो किसके द्वारा रचित है, तो वो जो है आपका किसके, जटमल, ठीक है। सी नंबर आपका जो है सही आंसर होगा। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है, तो नाथों की संख्या जो मानी गई है वो कितने, 9, ठीक है। ए नंबर आपका सही आंसर होगा। खुमान रासों के रचिता कौन थे, तो खुमान रासों के जो रचिता कौन है, तो रोज खुमान रासों के रचिता है दलपति विजय, ठीक है। बी नंबर आपका जो है सही आंसर होगा। बीसल देव रासों के रचनाकार कौन है, तो बीसल देव रासों के जो रचनाकार हैं वो कौन है, तो नरपति नाला, ठीक है। ए नंबर आपका सही आंसर होगा। विद्यापति किसके आश्रित कवि थे, तो विद्यापति जो है वो किसके आश्रित कवि थे, शिव सिंह, ठीक है। एक राजा थे शिव सिंह, उसके आश्रित कवि थे, ठीक है। राहुल वेल किस तरह की रचना है, तो राहुल वेल जो है वो किस तरह की रचना है, तो वो है गद्यपद मिश्रित चंपू, ठीक है। याद रखिएगा इसको, गद्यपद मिश्रित चंपू, ठीक। प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उन दिनों जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था। कथन किसका है, तो यह कथन जो है वो किसका है, आपका जो है आंसर क्या हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। बी नंबर आपका सही आंसर होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। भला हुआ जो मारिया बहिनी हमारा कुंत पंक्ति का रचनाकार कौन है, तो ये जो है आपको बताए थे कौन, हेमचंद्र, ठीक है। बी नंबर आपका सही आंसर होगा। चंद्रवर दाई को हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसने माना है, तो चंद्रवर दाई को जो हिंदी महाकाव्य किसने, तो रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। ए नंबर आपका आंसर होगा। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक कौन है, तो पृथ्वीराज रासो को जो हिंदी के महाकाव्य कहने वाले आलोचक कौन है, तो जो है वो कौन है, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। सी नंबर आपका जो है सही आंसर होगा। मोरा जोबना नवेल रा भयो है गुलाल, कैसे गर्दिनी कस मोरी माल, सुनी सेज डरावन लागे, बिरहा अग्नि मोह डस डस जाए। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं, तो उपर्युक्त काव्य पंक्तियां जो है किस कवि की हैं, तो अमीर खुसरो, ठीक है। ये नंबर आपका जो है सही आंसर होगा। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है। यह विचार किसका है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार, दो बार रिपीट हो गया, तो आपका आंसर चला था रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पदों में मिलते हैं वे उन काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोली की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चली रही। उपर्युक्त कथन किसका है, तो यह जो कथन है वो किसका है, तो रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। बी नंबर आपका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा रासो काव्य नरपति नाला द्वारा रचित है, इसमें से कौन सा रासो जो है वो रासो काव्य जो है नरपति नाला द्वारा रचित है, तो जो है वो कौन सा है, बीसल देव रासो, ठीक है। ए नंबर आपका सही आंसर होगा। सहजयान के प्रवर्तक हैं, तो सहजयान के जो प्रवर्तक कौन हैं, तो वो जो है आपका आंसर हो जाएगा सरहप्पा, ठीक है। ए नंबर आपका सही आंसर होगा। संदेश रासक के रचिता कौन है, तो संदेश रासक के रचिता कौन है, तो अब्दुर रहमान, ठीक है। बी नंबर आपका सही आंसर होगा। बौद्ध गान और दोहा का संपादन किसने किया, तो बौद्ध गान और दोहा का जो है संपादन किसने किया, तो आपका आंसर होगा हरप्रसाद शास्त्री, ठीक है। डी नंबर आपका सही आंसर होगा क्या, हरप्रसाद शास्त्री, ठीक। आला खंड का दूसरा नाम है, तो आला खंड का जो है दूसरा नाम क्या है, तो है परमाल रासो, ठीक है। ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। जय मयंक जस चंद्रिका के रचिता का नाम क्या है, तो जय मयंक जस रचिता के जो है रचिता का जो नाम क्या है, तो जो है किसने इसकी रचना किया है, तो मधुकर कवि, ठीक है। डी नंबर आपका सही आंसर होगा।
भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? एक रचना है भविष्यत कहा जिसके रचनाकार कौन है? तो जो है वो क्या है? धनपाल। ठीक है, याद रखिएगा सी नंबर क्या है? धनपाल। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमें भी थोड़ा सपोर्ट करें। आपको जो है हमारे चैनल पे हिंदी से संबंधित सभी चैप्टर वाइज MCQ मिल जाएंगे। तो चलिए आप सभी का धन्यवाद।